नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़ बिहार। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको, बहादुरगंज प्रखंड मुख्यालय में 4 सूत्री मांग को लेकर सीमांचल अधिकार फ्रंट के बैनर तले जन स्वराज के जिला अध्यक्ष प्रोफेसर मुशफ़िर आलम बैठे धरने पर। वहीं उन्होंने कहा कि 3 अहम मांग है जो बहुत ज़रूरी है। बिजली विभाग के कर्मियों द्वारा लगातार लोगों के बीच में लाइट कटौती का मामला सामने है। दूसरा, अनुमंडल को लेकर उन्होंने मांग की है। तीसरी, स्टेट हाईवे 99 से जुड़कर टेरागाछ बहादुरगंज मुख्य मार्ग सड़क अभी तक पूर्ण रूप से धरातल पर नहीं खड़ा किया गया है, जिसको लेकर उनका कहना है कि विधि व्यवस्था ठीक नहीं, सरकार और प्रतिनिधियों के द्वारा लापरवाही करने का आरोप लगाया है। आइए क्या कुछ कहा उन्होंने। देखिए, आज का धरना का बैठने का उद्देश्य, एकमात्र उद्देश्य ये है कि आज ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर इस क्षेत्र की जनता काफी परेशान है, लेकिन न प्रशासन न जनप्रतिनिधि सब मौन बैठे हुए हैं, कोई इस पर पहल नहीं हो रहा है। जैसे कि अभी एक कदम ज्वलंत मुद्दा है टेरागाछ बहादुरगंज चौकी जर्जर अवस्था में, वो रोड जल्दी से लाइन नहीं गड़ा और इसके लिए आज 1-1.5 साल से सुन रहे हैं कि सड़क बन रही है, सड़क बन रही है, होगा, लेकिन अब तक उसका कुछ भी नहीं। पिछले 2 सप्ताह पूर्व डीएम साहब ने खुलासा किया था कि ऑन प्रोसेस 2-3 सप्ताह लगेगा और काम शुरू होगा। तब भी मैंने कहा था कि 2-3 सप्ताह तो नहीं, कम से कम 2-3 माह जरूर लगेगा। इसलिए हम लोगों ने डीएम साहब से कहा था कि सरकार की मरम्मती कर दिया जाए ताकि लोग आएंगे, क्योंकि लोगों को आने जाने में इतनी परेशानी हो रही है कि बताया ही नहीं जा सकता है। तो हम इस मांग को कहते हैं, पुनः डीएम साहब से आग्रह करेंगे कि आपका 2 सप्ताह से अधिक समय हो गया, लेकिन टेंडर प्रोसेस में है, कब टेंडर होगा नहीं। प्रशासन के लोग भी करते हैं और नेता भी लोग करते हैं, चंदा अगुवाई करके आप काम करते थे। प्रशासन के लोग चंदा लेते थे। ईद, मुहर्रम, दिवाली सब जगह भट्टा वाले करते, और भट्टा वाली भी 1 रुपया दे करके 10 रुपया कमाने का काम करते थे। पिसा जाता कौन था? ये जनता या हुआ। आप 20 साल, 25 साल, 15 साल से प्रतिनिधि रहे, आपको कोई नजर नहीं आया? आज अचानक नजर आता है कि भट्टा वाला घर। मैं तो जानता हूँ, मेरी जानकारी में है कि आज 7-8 साल से 7,000 से लेकर 9,000 तक ईटा बिकता है बहादुरगंज में। आज 10-11 हजार हो गया, लेकिन 8,000 से लेके 7,000 से लेके 9,000 तक ईटा आज 7-8 साल से बिक रहा है कि नहीं भाई? क्यों नहीं कि हमारे प्रतिनिधियों की नजर गई? आज क्यों अचानक नहीं है? मुझे उसका मनसा, उसका नियत साफ नहीं लगता है। इस संबंध में मैं जिला, लेकिन दुर्भाग्य है कि एक इंडस्ट्री चल रहा है, छोटा इंडस्ट्री, भट्टा एक इंडस्ट्री है। उसमें भट्टा में सिर्फ भट्टा मालिक का मामला नहीं है, उसमें मजदूर भी खड़ते हैं, लेबर खड़ते हैं, जेसीपी वाला खड़ता है, ट्रैक्टर वाला खड़ता है, वहां से रोजी रोजगार भी है। इसलिए मैं नहीं कहूंगा कि भट्टा मालिक ही मरमट, उसको सरकार को चाहिए उसके लिए नियम निर्धारित करे। उसके लिए माइन विभाग का जो है वो, आप पैसा लेके चुपचाप बैठ जाते हैं साहब, आप पैसे लेके उसके मापदंड को नहीं देखते। आज तक ये तो बहुत मंच पर, मैं तो नीचे था, बिहार का मुख्यमंत्री हमको नीचे से ऊपर सम्मानित करने का काम किया था बुला करके। अगर यहाँ का विधायक किया होता, यहाँ का प्रतिनिधि किया होगा तो उनको बुला था। यहाँ की जनता को आंखें नहीं, वो देखेगा कैसे कि प्रोफेसर मुशफ़िर एक मामूली आदमी जो नीचे है उसको बुला के मुख्यमंत्री स्टेज पर लाता है, तो वो माने तो है, कोई बात तो है। क्योंकि हम लोग के पास धन नहीं। और मैं नौजवानों से कहता हूँ, हम लोग चले गए, 64-65 साल हो गया, आप लोग गुलाम हो जाइएगा। अच्छा, ये भी क्या सुना जा रहा है कि प्रोफेसर मुशफ़िर साहब उधर जदयू का टिकट मिलने का चांस है? देखिए भाई, वो टिकट राजनीति में पार्टी एक माध्यम होता है। सुन लीजिए, जिस तरह आप यहाँ से आए हैं मोटरसाइकिल से, आप गाड़ी से भी आ सकते हैं, आप साइकिल से भी आ सकते हैं, आप पैदल भी आ सकते हैं, तो सत्ता तक जाने का एक माध्यम। मैं नहीं कहता, मेरा गुरु राजनीतिक तसीमुद्दीन साहब कहा करते, जब जो साधन मिले उसको अपना लो, उसको तुम्हारा घर नहीं है साला, तुम्हारा कल वो बात नहीं सुनता, लात मार दो। तुम जनता के लिए जवाबदेह हो, तुम पब्लिक के लिए जवाबदेह हो। जब तक पब्लिक तुमको नहीं कहे, पब्लिक अगर तुमसे नाराज है तो तुम चोर हो, तुम मवाली हो। वो यहाँ तक बोलते थे कि पब्लिक का मदद करने के लिए तुम्हारा साथ अगर कोई बेसिया भी देती है, तुम बेसियाले चले जाओ, उस बेसिया का भी मदद लो पब्लिक का मदद करने के लिए। ये बात।
तो मैं राजनीतिक माध्यम, लेकिन हमको आंख नहीं है, हमको आंख नहीं, देखते नहीं है। एक आदमी वो कहाँ कहता है जात और पात, जिसकी जितनी आबादी है उस हिसाब से उसको भागीदारी मिली जाए, चाहे वो प्रशांत किशोर जी कह रहे थे हम सीएम पद के उम्मीदवार नहीं होंगे, वो खुद ही कह रहे हैं कि हम सीएम पद के कहाँ तो ये डिसीजन कहाँ सुने। अरे आप क्यों चिंता करते हैं भाई, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री वही बनेगा जिसकी पार्टी की आपको मेजोरिटी आएगा, और मेजोरिटी के जो जनप्रतिनिधि हैं वो चुन के बनाएंगे। कल तक वो खुद ही कह रहे थे ना कि आज भी कह रहा, अरे वो क्या कह, मैं कह रहा हूँ प्रशांत किशोर का सपना बिहार का मुख्यमंत्री नहीं है, बिहार प्रशांत किशोर का सपना और कुछ, समझे आप। जनता फैसला करेगी, वो तो सीधे कहता है। अरे कोई आज तक नेता चुने थे, सुना नहीं होगा आप लोगों ने, प्रशांत ने स्पष्ट कहा कि आप जाइए, मेरा भी कैंडिडेट अगर चुनाव लड़ रहा है वो लायक नहीं है तो उसको हराने का काम कीजिए, और दूसरे पार्टी का अच्छा उम्मीदवार है उसको जिताने का काम कीजिए। किसी नेता में है दम? मेरा नेता इतना तक कहता है कि मेरा ही कैंडिडेट अगर खराब है तो उसको हटाइए, दूसरा पार्टी का जो अच्छा है उसको जिताने का काम कीजिए। अच्छा आदमी आना चाहिए।